हेलो दोस्तों, जीके जीएस की इस मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में आज हम 40 से 50 क्वेश्चन सिर्फ 15-20 मिनट में करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले, एसएससी जीडी यूपी ट्रिपल एससी पेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, यूपी ट्रिपल एससी पेट ने जो अपना सिलेबस जारी किया है उसके अनुसार हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन उससे भी अलग हटके आए तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी भी हमने इसमें मिक्स किया है। तो यही कहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपके लिए हर तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आज मास्टर क्लासेस में 50-60 क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कम समय में करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने शासनकाल में ही निधन हो गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, इनका अपने शासनकाल के दौरान ही क्या हुआ, निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो नियम था वो कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2002 में भारत राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कौन सी नदी भारत की दक्षिण गंगा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी जो है दक्षिण की गंगा कहलाती है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सोनपुर में। भारत का जो बृहत्तम पशु मेला है वो कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अगला ये रहा आपका आंसर, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, ग्लोबर पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से भारत में जो रेखा है कर्क, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केरल में साक्षरता भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जो बांध है भाखड़ा नागल, तो ये किस नदी पर बनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलज नदी पर बनाया गया सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमशेदपुर में आयरन स्टील कंपनी स्थापित की गई, भारत की पहली। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, भारत में कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा यानी कि चीनी का कटोरा भारत का कौन सा राज्य कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है तो चीनी का कटोरा कहलाता है। अगर विश्व की बात करें तो क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 228 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग में टिन पाया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो ये रूर के मतलब क्या है? यहाँ खनिज पदार्थ ज़्यादा मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर घाटी जो है इसे भारत का रूर कहा जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत के किस राज्य में भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत के खाद्यान्न भंडार के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी कहाँ हो जाएगी? आपका ऑप्शन नंबर सी, जो साइलेंट वैली है केरल में आपकी स्थित है, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा, मदुरै कहाँ है? जो मदुरै है कहाँ पड़ता है? मदुरै ये प्राचीनतम भी है और ऑप्शन नंबर ए है, तमिलनाडु में। मदुरै प्राचीन काल में भी मदुरै बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, यहाँ के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति जो सर्वेक्षण का मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में अवस्थित है, आपको याद रखना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला जो है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये रहा आपका
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के तट की रेखा की लंबाई कितनी है। भारत के तट रेखा की लंबाई जो है वो लगभग में कितनी है आपके 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई है, लगभग में ये आंकड़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। जो समुद्र तट रेखा वाले राज्य हैं उनकी संख्या है 9। कितने हैं? 9 हैं। आपको याद रखना 9। सबसे बड़ा गुजरात, दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश, 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके लिए, सबसे कम गोवा। अगला क्वेश्चन है कह रहा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सी है। जो भारत की मुख्य भूमि है इसकी दक्षिणी नोक कौन सी हो जाएगी? इसे केप केमोरिन कहते हैं। केप केमोरिन मतलब कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है सबसे बाहरी नोक है, इसे केप कोमोरिन अंतरिप कहते हैं। अंतरिप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 तरफ से घिरा हुआ है पानी से। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम कहाँ? निकोबार में आपका स्थित है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। कहाँ है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या करा, भारत में कितने राजमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 4 इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है। भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल यात्री परिवहन सड़क परिवहन का योगदान कितना है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 80% हो जाएगा। 80% इसका राइट आंसर। अगला है भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NH7। अगला क्वेश्चन ये रहा आपको स्क्रीन पर कर, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित की गई। तो तेल शोधनशाला की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जामनगर। चलिए अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व के में कौन सा स्थान है। तो पवन ऊर्जा के भारत में जो स्थान है वो आपका हो जाएगा 5वां। ये करंट का क्वेश्चन है, फिलहाल आप चेक कर लीजिएगा। करंट के क्वेश्चन कोई भी हो तो उन्हें चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो विस्तार होता है PDF थोड़ा पुरानी है, जो विस्तार होते हैं वो आपके घटबढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो करंट के आपको लग रहे हैं उन्हें आप चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है। भारत में जूट का अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछेगा तो पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में ज़्यादा है। अगला कह रहा है बुक्सा बाघ और परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। बुक्सा बाघ परियोजना जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम। भारत के उत्तरी मैदान में जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। यूपी वाला क्षेत्र है जितना भी है वो जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। वह राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉर्बेट, यानी कि जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में, ये भारत का सबसे पुराना पार्क है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो गैंडे हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। कहता है भारत में जो गैंडे हैं कहाँ पर पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा जो भी हो गया वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के लिए फेमस है। एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य, मतलब सबसे विकसित यानी कि कह सकते हैं, यानी कि नगरीकरण वाला जो राज्य है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा में आपका अनुच्छेद 44 लागू हो चुका है। सबसे पहले लागू करने वाले समान सिविल संहिता लागू करने वाला गोवा पहला राज्य है। 44 इसका राइट आंसर आ जाए। 44 संविधान जो अनुच्छेद है वो वहाँ लागू हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। किस शिलाश्रय में सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमबेटका, जो कि आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, पंजाब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 देशों से सीमा मिलती है। कितने? 3 देशों से आपकी सीमा मिलती है, आपको याद रखना, 3 देशों से। अगला क्वेश्चन है, जून से सितंबर के बीच कौन सी ऋतु होती है। जून से सितंबर के बीच कौन सी ऋतु होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु आपकी होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, भारत में सबसे प्राचीन भूखंड कौन है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन भूखंड माना जाता है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत की स्थित नहीं है, भारत में स्थित नहीं है कौन सी चोटी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट आपकी भारत में स्थित नहीं, नेपाल की चोटी है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है, केरल को तमिलनाडु से कौन मिलाता है, तो दर्रा बूझा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पालघाट दर्रा है केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, भारत के अक्षांशीय विस्तार है इसमें कितने का डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है, मतलब 30 डिग्री का अंतर है, यानी कि जो अक्षांशीय विस्तार है ये सबसे ऊपर वाला एरिया और सबसे नीचे वाले एरिया की अगर घटाएंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा भारत में के देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 30 डिग्री का, उसमें भी लगभग विस्तार आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा भारतीय रंगमंच में पर्दा प्रथा की व्यवस्था किसने लागू की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्दा प्रथा जो है रंगमंच में जो पर्दा गिराया जाता है, तो इसमें जो प्रथा थी ये कौन लाए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाए थे, यूनानियों ने ये शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, जो भारत में स्वर्ण मुद्राएं थी वो सबसे पहले किसने चलाई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि यूनानियों ने सबसे पहले क्या किया था, स्वर्ण मुद्राएं आपकी चलाई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला कह रहा मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था, जो मेगास्थनीज के अनुसार की बात करेंगे तो सात समझिए ने विभाजित था, जिसमें से उसने शरीर के अंगों को बताया है कि जैसे सिर हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, जांग हो गए, उस हिसाब से बताया। जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, जो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग था वो किसने आरंभ किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क ने आपका किया था, कनिष्क ने आपका किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत में जो कह रहा है भारत में 10 फरवरी के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, भारत को 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस जो है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑन ग्रीनविच जो टाइम है इनके बीच कितने का अंतर होता है, तो 5.5 घंटा इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम, भारत में किस राज्य का सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडारण की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए फेमस है, जब ऊंट की बात करेगा तो भाई साहब कहाँ, पुष्कर मेला राजस्थान की बात करेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन सा राज्य, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड से होकर, आपके निम्न में से जो राज्य दिए गए इनमें से झारखंड से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन हिमालय श्रेणी की प्राचीनतम श्रेणी कौन सी, हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहद हिमालय है जो हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है पटकाई बुम नागा हिल जो है पहाड़ियां हैं, लुसाई हिल है भारत के किस भूभाग में, पूर्वांचल की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं ये। अगला क्वेश्चन है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था। 1526 में पानीपत के युद्ध में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर ये मुगल वंश की इसने नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है खानवा और घाघरा का जो युद्ध था, खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, बाबर ने लड़ा था, खानवा और घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा था। अगला क्वेश्चन चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था, चौसा के अगर युद्ध की बात करेंगे तो हमारे बीच हुमायूं और शेरशाह आएंगे, हुमायूं और शेरशाह, और इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा अकबर, सुलह कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी, मजहर की घोषणा अकबर ने की थी, दीन इलाही जो धर्म था वो अकबर ने चलाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया था। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एसएससी जीडी के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण ये श्रृंखला होने वाली है, और यूपी ट्रिपल एससी पेट के जितने भी सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चन आए होंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।